तो ये गाइस आपका स्वागत है पोकेमॉन चाइनीज के एपिसोड नंबर 102 में। और ये एपिसोड बिल्कुल यूनिक होने वाला है। इस एपिसोड में दिखने वाले हैं हमको गैरी और एक ऑसम सा बैटल। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीरीज लेबोरेटरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एस चिल्लाते हुए आता है, गो को आवाज लगाता है। गो से कहता है तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट टाइम का मिशन मिला है। ये सुनकर गो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। गो कहता है कि ये एक बैटलिंग मिशन है। एस कहता है बैटलिंग तो ग्रेट है, पर गो कहता है कि ये बात नहीं है और ये बैटल एक रेड बैटल है आर्टिकुनो के साथ। एस से सुनकर कहता है ये तो एक्साइटिंग में है। और तभी एस गो से कहता है मैं पहले भी एक रेड बैटल कर चुका हूँ रॉक के साथ। तभी एस गो से कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा रेड बैटल में। गो कहता है शायद मैं कर सकता हूँ। तभी गो अपनी पॉकेटेक्स में आर्टिकुनो की इन्फॉर्मेशन लेता है। उसे पता चलता है आर्टिकुनो बर्फ के माउंटेन पर रहता है। वो देखता है मुझे कहाँ देखना चाहिए। तभी गो को आवाज आती है। गो अपने सामने देखता है, वहाँ पर प्रोफेसर सीरीज होते हैं। प्रोफेसर सीरीज कहते हैं ट्विंस आइलैंड पे। प्रोफेसर सीरीज एस एंड गो को ट्विंस आइलैंड की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बाद गो प्रोफेसर सीरीज को थैंक्स बोलता है। एस और गो ट्विंस आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। सीन स्किप होता है, हमें दिखाया जाता है एस और गो कांटो के ट्विंस आइलैंड पा चुके थे। एस और गो उस माउंटेन पे चले जाते हैं। तभी गो को एक रास्ता दिखता है। बोलता है शायद हमें इसे पार करके जाना है। सीन स्किप करके हमें दिखाया जाता है एस और गो उसी रास्ते पे होते हैं। तभी उनके सामने एक गोलबेट आ जाता है। तभी गोलबेट इनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी एस और गो उस अटैक को डॉज कर देते हैं। तभी गोलबेट लगातार इन पर अटैक करता रहता है। तभी एस पिकाचू से थंडरबोल्ट यूज करने के लिए बोलता है तो अपना अटैक यूज कर देता है। तभी गो अपने पोकेबॉल को फेंकता है गोलबेट को कैच करने के लिए। गो की पोकेबॉल गोलबेट पर टच भी हो जाती है और कैच भी हो जाता है गोलबेट। इसके टाइम दिखाया जाता है एस और को दूसरी जगह पर आ जाते हैं। एस गो से पूछता है अब कहाँ जाना है। गो बोलता है मुझे नहीं पता। तभी वो दोनों दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। सीन स्किप होता है, में दिखाया जाता है जहाँ पर एस और गो के सामने दो रास्ते आ जाते हैं। बोलता है फिर से। तभी गो कहता है ये जगह बुलबुले की तरह है। फिर एस और गो लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। तभी सीन स्किप होता है, एस और गो लगातार चल रहे होते हैं। तभी उनके सामने रास्ता खत्म हो जाता है। तभी वो वापस लौट जाते हैं। इस बार एस और गो राइट साइड में जाते हैं। तभी एस और गो आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक जियोडूड आ जाता है। इसकी वजह से एस और गो से वहां से भागना पड़ता है। एस और गो दूसरे रास्ते पर आ जाते हैं। तभी वहां पर भी एक जियोडूड आ जाता है। वहां से भी निकलना पड़ता है एस और गो को। एस और गो भागते हुए काफी दूर आ जाते हैं। तभी एस और गो को अपने सामने एक लड़का और उसका पार्टनर दिखाई देता है। एस उस लड़के के पास जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो लड़का बताता है कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ। तभी गो उस लड़के से पूछता है क्या तुम भी प्रोजेक्ट म्यू की तरफ से हो। तभी वो लड़का हाँ बोलता है। गो कहता है मैं भी प्रोजेक्ट म्यू से हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। लड़का मना कर देता है, कहता है मैं और मेरा पार्टनर आर्टिकुनो से बैटल करने से बहुत थक चुके हैं। एस कहता है क्या तुम हार मान रहे हो। तभी वो लड़का कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तभी सीन स्किप होता है, एस और गो रास्ते में भाग रहे होते। तभी उनके सामने एक ट्रेनर आ जाता है। वो भी काफी ज्यादा थकी हुई थी। तभी सीन स्किप होता है, एस और गो भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक ट्रेनर आता है जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ था। एस और गो वहां से भी निकल जाते हैं। तभी एस और गो एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। ग्लू की गो के कंधे से उतर जाता है। वहाँ पे क्रिस्टल से बनी चीज तो अपनी स्टिक से हिट करने लगता है। तो ऐसे उस क्रिस्टल से एक साउंड आना बाहर शुरू हो जाता है। तभी एस और गो उस साउंड को नाइस बोलते हैं। गो को एक आइडिया आता है। तभी गो अपने पोकेबॉल से इंटेलियन को बाहर निकाल देता है। उसके बाद गो ग्लू की के उस क्रिस्टल को वापस हिट करने के लिए बोलता है कि इस क्रिस्टल को हिट करता है, जिसकी वजह से वापस आवाज आती है। गो इंटेलियन से कहता है इस साउंड से वो बाहर के रास्ते को ढूंढे। अभी कुछ ही देर में इंटेलियन को पता भी चल जाता है कि किधर जाना है। इंटेलियन एस और गो को अपने साथ ले जाता है। तभी सीन स्किप होता है, दिखाया जाता है कि इंटेलियन एस और गो को एक हॉल के सामने लेकर आ गया था। एस उस हॉल को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत गहरा है। गो कहता है शायद केप का यही इंटरनेशनल डोर है। तभी गो इंटेलियन को थैंक्स बोलता है। तभी गो इंटेलियन और गोलुको को वापस अपनी पोकेबॉल में बुलाता है। एस और गो उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गो चलते हुए कहता है आर्टिकुनो इस गुफा के अंदर होगा क्या। तभी एस और गो को किसी की आवाज आती है। तभी वहाँ पे एक ग्रेबलेट पोकेमॉन जमीन से बाहर आता है। वो एस और गो पर अटैक करता है। गो एस को ग्रेबलेट के सामने से हटा देता है और अपनी पोकेबॉल ग्रेबलेट की ओर फेंक देता है। ग्रेबलेट गो के पोकेबॉल से हिट होता है और कैच भी हो जाता है। एस गो से बोलता है ये तुम्हारा दूसरा कैच है। यही चीज मुझे इस एपिसोड में पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, अब एपिसोड में वापस आते हैं। एस को वही गड्ढा दिखाई देता है जिससे ग्रेबलेट बाहर आया था। फिर एस गो को भी देखने के लिए बोलता है। तभी गो कहता है ये एक हॉल है। तभी गो अपनी कैटेबी को बाहर निकालता है, उसे स्टिंग शॉट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी कैटेबी अपना अटैक यूज कर देता है। तभी एस और गो स्टिंग शॉट की मदद से उस हॉल के अंदर जा रहे होते हैं। गो को हॉल में से आवाज आती है, पर एक ट्रेनर अपनी बैली से वाइन विप यूज करने के लिए बोलता है। तभी गो उस आवाज को पहचान लेता है क्योंकि वो गो का बचपन का दोस्त हॉरस था। हॉरस भी गो को पहचान लेता है। वो एस और गो नीचे आते हैं। तभी गो हॉरस के पास जाता है और कहता है कि काफी टाइम बाद मिले।
चिकोरिटा भी राबूट में इवोल्व हो गया। तभी वो हाँ बोलता है। तभी गो कहता है कि मेरा राबूट भी सिंड्रेस में इवोल्व हो गया। गो सिंड्रेस को बाहर निकालता है। तभी हॉरस जिस पोकेमोन से बैटल कर रहा था वो बेलिफ के ऊपर अटैक कर देता है। तो इससे बेलिफ थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तभी गो अपने सिंड्रेस से पायरोबॉल यूज करने के लिए बोलता है। सिंड्रेस पायरोबॉल अटैक यूज करता है। तभी ये अटैक उस पोकेमोन से डायरेक्ट हिट होता है। पोकेमोन इंजर्ड हो जाता है। तभी हॉरस गो से कहता है ये अच्छा मौका है उस पोकेमोन को पकड़ने का। गो अपने पोकेबॉल उस पोकेमोन के ऊपर फेंक देता है और वो पोकेमोन गो के पोकेमोन कैच भी हो जाता है। गो कहता है अब ये मेरा तीसरा कैच है। तभी गो हॉरस से थैंक्स बोलता है। हॉरस कहता है तुमने भी मेरी मदद की। तभी गो हॉरस से कहता है तुम भी प्रोजेक्ट म्यू की तरफ से हो। तभी हॉरस हाँ बोलता है। गो हॉरस से कहता है क्या तुम अभी सेलिबी का पीछा नहीं कर रहे। ऐसे सुनकर शॉक्ड होता है। उसके बाद गो हॉरस को एस से मिलवाता है। गो कहता है मेरा दोस्त है और रिसर्च फेलो भी। तो हॉरस एस को नाम बताता है और कहता है कि मैं गो का बहुत पहले से दोस्त हूँ। तभी एस और हॉरस हैंडशेक करते हैं। तभी एस कहता है तुम सेलिबी का पीछा कर रहे हो तो तुम प्रोजेक्ट म्यू में क्यों आए। हॉरस कहता है सेलिबी एक साइकिक और ग्रास टाइप पोकेमोन है। हॉरस बताता है कि वो हर एक साइकिक टाइप पोकेमोन का पीछा करेगा, उसे एक दिन सेलिबी तक ले जाएगा। ये सब रेडी हो जाते हैं आर्टिकोनो को ढूंढने के लिए। तभी सीन स्किप होता है। हमें दिखाया जाता है एस को हॉरस एक रास्ते पे चल रहे थे। तभी एस हॉरस को बताता है कि वो और भी प्रोजेक्ट म्यू के मेंबर से मिले थे बट वो सभी बुलिया में फंस गए। तभी गो को किसी की आवाज आती है। तभी गो अपने सामने देखता है वहाँ पर एक झरना था। तभी एस को हॉरस उस झरने के पास जाते हैं। बहुत ज्यादा गहरा था। तभी गो अपने इस वेटेबी को बाहर निकालता है और उसके स्टिंग शॉट की मदद से नीचे जाते सीन स्किप होता है। दिखाया जाता है एस को हॉरस अब नीचे आ गए थे। उस जगह पूरी बर्फ की थी। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है पीछे से। तो बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों को मैं यहाँ पर देखूंगा। एस को हॉरस अपने पीछे देखते हैं और वो और कोई नहीं गैरी होता है। गो गैरी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी गैरी गो की बेइज्जती भी मारता है। इस वजह से गो के सिर से धुआं आने लगता है। हॉरस इससे पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। तभी एस हाँ बोलता है। फिर गैरी हॉरस के पास आता है, उसे हैंडशेक करता है। तो हॉरस गैरी से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हमें यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए। गो उसको ऐसे करने से मना करता है। तभी गैरी पानी के पास जाता है, उसके अंदर इन्फिटेबल बोट को डालता है। गैरी कहता है सोच लो मेरे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए आना है या नहीं। में एस गो हॉरस को दिखाया जाता है। एस गो को चलने के लिए बोलता है। गैरी गो को बोलता है क्या तुम डरते हो। तो गो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गो कहता है मैं आ रहा हूँ बस तुम देखना। इसके पता है दिखाया जाता है एस को हॉरस गैरी एक बोट की मदद से दूसरी जगह पर आ जाते हैं। सभी एक साथ खड़े होते हैं। तभी गैरी को कुछ महसूस होता है। वो कुछ समझ पाता है उससे पहले उनके सामने से एक बर्फ की दीवार टूट जाती है। तो जैसे सभी उस बर्फ के टुकड़ों से बचने की कोशिश कर रहे थे। गैरी अपने ऊपर देखता है जहाँ पे ब्लू कलर के विंग्स है। तभी एस को हॉरस भी देखते हैं। और कोई पोकेमोन नहीं आर्टिकुनो होता है। वहाँ पर एक ड्रोन आता है और कहता है कि तुम इस रेड बैटल के अंदर 3 पोकेमोन का यूज कर सकते हो। आर्टिकुनो अटैक करने के लिए ऊपर चला जाता है। तभी गैरी सभी को रेडी होने के लिए बोलता है। गो कहता है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस सभी अपने पोकेमोन को बाहर निकाल देते हैं। गैरी का पोकेमोन होता है टायरंटार, एस का पोकेमोन होता है शार्पेस, गो का पोकेमोन होता है एमिनेटेड और हॉरस का पोकेमोन होता है डिगडी। आर्टिकुनो इन चारों पोकेमोन के साथ एक साथ अटैक करता है और आर्टिकुनो के एक ही अटैक से चारों पोकेमोन ढेर हो जाते हैं। ये सभी अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाते हैं और अपने न्यू पोकेमोन को भेजते हैं। गैरी का सेकंड पोकेमोन होता है एम्ब्रियन, गो का सेकंड पोकेमोन होता है सिंड्रेस, एस का सेकंड पोकेमोन होता है रुकारियो और हॉरस का सेकंड पोकेमोन होता है गार्डिवॉल। गैरी एम्ब्रियन से एरिलाइट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी एम्ब्रियन अपना अटैक यूज करता है। तभी ये अटैक डायरेक्ट आर्टिकुनो को हिट होता है पर आर्टिकुनो को इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकुनो एम्ब्रियन के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से एम्ब्रियन इस बैटल से बाहर हो जाता है। गैरी एम्ब्रियन को रिटर्न बुला लेता है। गैरी सभी को बोलता है इस बैटल को सभी डिस्टेंस बनाकर करना। सुनकर सभी पोकेमोन एक दूसरे थोड़ा दूर हो जाते हैं। तभी हमें आर्टिकुनो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अजीब रिएक्ट कर रहा होता है। गैरी बोलता है एरिनाइट की वजह से आर्टिकुनो कंफ्यूज हो गया है, अटैक करने का अच्छा मौका है। तभी गो सिंड्रेस से पायरोबॉल यूज करने के लिए बोलता है। एस लुकार से हॉरस स्पीड यूज करने के लिए बोलता है। तभी दोनों पोकेमोन अपने अटैक यूज कर देते हैं। तभी ये अटैक आर्टिकुनो को हिट हो जाता है। तभी ये अटैक से आर्टिकुनो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आर्टिकुनो सिंड्रेस के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ये अटैक सिंड्रेस को लगने वाला होता है। हॉरस अपने गार्डिवॉल से रिफ्लेक्टेड अटैक यूज करने के लिए बोलता है। गार्डिवॉल से यूज करता है जिसकी वजह से आर्टिकुनो के अटैक से सिंड्रेस बच जाता है। इसके लिए गो हॉरस को थैंक्स बोलता है। तभी गैरी अपने थर्ड पोकेमोन को बाहर निकालता है आर्केनाइन। तभी गो सिंड्रेस से पायरोबॉल यूज करने के लिए बोलता है। एस अपने लुकार से हॉरस पे यूज करने के लिए बोलता है। हॉरस अपने गार्डिवॉल से मूवफुल यूज करने के लिए बोलता है। तीनों पोकेमोन अपने अटैक यूज करते हैं। तभी ये तीनों पोकेमोन के अटैक आर्टिकुनो को डायरेक्ट हिट होते हैं। फिर भी आर्टिकुनो को कुछ नहीं होता और आर्टिकुनो उल्टा इन पर अटैक कर देता है।
हॉरस अपने गाड़ी बॉल से रिफ्लेक्टर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। गाड़ी बॉल उसे यूज करता है जिसकी वजह से आर्टिकुनो के पहले अटैक से तो बच जाते हैं। फिर आर्टिकुनो अपना सेकंड अटैक यूज करता है जिसकी वजह से गाड़ी बॉल का रिफ्लेक्टर टूट जाता है और सभी पोकेमॉन पीछे हो जाते हैं। फिर गो कहता है ये कौन सा अटैक था, तभी हॉरस बताता है ट्रिपल एक्सल अटैक था। फिर गैरी बोलता है सिंड्रेस और लुकारियो को आर्टिकुनो को पकड़ने के लिए बोलो। वो गैरी से कहता है ऑर्डर देना बंद करो। एस गो से कहता है चलो इसे करते हैं। ये सुनकर गो थोड़ा सोचता है, अपने सिंड्रेस से आर्टिकुनो को पकड़ने के लिए बोलता है। लुकारियो भी सेम चीज करता है। तभी हम दिखाया जाता है सिंड्रेस ने आर्टिकुनो को पकड़ लिया था और लुकारियो नहीं पकड़ पाया था। गैरी आर्कनाइन से फ्लेम थ्रोर यूज करने के लिए बोलता है और आर्कनाइन फ्लेम थ्रोर यूज करता है। ये अटैक आर्टिकुनो को लग भी जाता है। तभी गो सिंड्रेस से ब्लेज किक यूज करने के लिए बोलता है। सिंड्रेस आर्टिकुनो के ऊपर से ही ब्लेज किक यूज कर देता है। तभी यह अटैक आर्टिकुनो को ऊपर से ही लग जाता है। पियास अपने लुकारियो से स्टील विंग यूज करने के लिए बोलता है। तभी लुकारियो स्टील विंग यूज करता है। यह अटैक आर्टिकुनो को लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सिंड्रेस आर्टिकुनो के नीचे आ गया था और काफी ज्यादा इंजर्ड भी था, नीचे गिर जाता है। तभी हॉरस अपने गाड़ी बॉल से हिल पल्स अटैक यूज करने के लिए बोलता है। फिर गाड़ी बॉल हिल पल्स अटैक यूज करता है जिसकी वजह से सिंड्रेस थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तभी गो हॉरस से फिर से थैंक्स बोलता है। तभी गो सिंड्रेस से ब्लेज किक यूज करने के लिए बोलता है। एस लुकारियो से हॉरस पे, लेकिन सिंड्रेस और लुकारियो से पहले ही आर्टिकुनो एक ब्लेजर अटैक यूज कर देता है लुकारियो सिंड्रेस के ऊपर। तभी हॉरस अपने गाड़ी बॉल से लाइट स्क्रीन यूज करने के लिए बोलता है। तभी गाड़ी बॉल लाइट स्क्रीन अटैक यूज करता है जिसकी वजह से सिंड्रेस और लुकारियो के सामने कुछ स्क्रीन आ जाती है। आर्टिकुनो के ब्लेजर अटैक के वजह से सभी स्क्रीन टूट जाती है। सिंड्रेस लुकारियो गाड़ी बॉल से अटैक से हिट हो जाते हैं। गैरी अपने आर्कनाइन से फ्लेम थ्रोर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। आर्कनाइन के अटैक से पहले ही आर्टिकुनो के ब्लेजर अटैक आर्कनाइन के ऊपर लग जाता है। इसकी वजह से सिंड्रेस लुकारियो और गाड़ी बॉल इस बैटल से बाहर हो जाते हैं। गो अपने थर्ड पोकेमॉन को बुलाता है जो कि होता है बोल्डोर। तभी एस अपने थर्ड पोकेमॉन को बुलाता है जो कि होता है पिकाचू। हॉरस अपने थर्ड पोकेमॉन को बुलाता है जो कि होता है बेलीफ। हॉरस गो से बोलता है हमें टीम में काम करना होगा। गो कहता है मुझे पता है। हॉरस कहता है तुम्हें नहीं पता, गैरी यही करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें गैरी को दिखाया जाता है। गैरी कहता है हमें इस रेड बैटल के अंदर टीम में काम करना होगा। गैरी कहता है अब से तुम मेरे कमांड्स मानोगे। गैरी आगे बोलता है बेलीफ अपने वाइन वीप से आर्टिकुनो को पकड़ेगा। पिकाचू और गोल्ड आर्टिकुनो पर अटैक करेंगे। तभी हॉरस बेलीफ से वाइन वीप यूज करने के लिए बोलता है। तभी बेलीफ वाइन वीप से आर्टिकुनो को पकड़ लेता है। एस अपने पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करने के लिए बोलता है और गैरी आर्कनाइन से फ्लेम थ्रोर यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन आर्टिकुनो के ऊपर अटैक करते हैं। इस अटैक की वजह से आर्टिकुनो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तभी गो अपने गोल्ड रॉक से अटैक यूज करने के लिए बोलता है। गोल्ड रॉक उसे यूज करता है। अटैक आर्टिकुनो को लग भी जाता है जिसकी वजह से आर्टिकुनो थोड़ा पीछे चला जाता है। फिर आर्टिकुनो फिर से ब्लेजर अटैक यूज कर देता है। तभी गो सभी पोकेमॉन को गोल्ड रॉक के पीछे जाने के लिए बोलता है क्योंकि इन पर ब्लेजर अटैक का कम असर होता है। तभी सभी पोकेमॉन गोल्ड रॉक के पीछे चले जाते हैं। सभी को पता चलता है कि ये आर्टिकुनो को ब्लेजर अटैक नहीं, ये आर्टिकुनो का LC0 अटैक है। फिर आर्टिकुनो इस अटैक का यूज कर देता है। तभी इस अटैक का सभी पोकेमॉन पर असर होता है। तभी गैरी अपने आर्कनाइन से पोकेमॉन को बचाने के लिए बोलता है। आर्कनाइन चला जाता है। तभी आर्कनाइन इस अटैक में फंस जाता है। इसकी वजह से पिकाचू और आर्कनाइन इस बैटल से बाहर हो जाते हैं। बट बेलीफ अभी भी इस बैटल के अंदर होता है। तो हॉरस बेलीफ से एनर्जी बॉल अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी बेलीफ एनर्जी बॉल यूज करता है। तभी ये अटैक आर्टिकुनो को लग जाता है बट आर्टिकुनो पर इसका असर नहीं होता है। आर्टिकुनो उल्टा बेलीफ पर अटैक कर देता है। बेलीफ भी बैटल से बाहर हो जाता है। तभी मैं आर्टिकुनो को दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रहा होता है। एस बोलता है आर्टिकुनो बहुत ताकतवर है। तभी उनके बीच थोड़ी बातें होती है। उनके पॉकेटेक्स में किसी का कॉल आता है। तभी ये चेक करते हैं। ये कॉल प्रोजेक्ट म्यूजिक किलोन का था। किलोन बताता है कि उनको आर्टिकुनो का जितना डेटा चाहिए था उनको इतना डेटा मिल गया है। किलोन कहता है तुमने अपना मिशन कंप्लीट किया, तुमको सभी को फोकस भेज चुके हैं। इतनी देर में इन सभी के पॉकेटेक्स में टोकन आ भी जाते हैं। हॉरस और गैरी को कुछ एक्स्ट्रा टोकन मिले थे। टीम वर्क की वजह से गो किलोन से पूछता है कि म्यू को ढूंढने के लिए टीम वर्क जरूरी है। इसके बारे में गो को कुछ सोचने के लिए बोलता है। इसके पोता में दिखाया जाता है। हॉरस गो को खुश होने के लिए बोलता है। गो हॉरस को थैंक्स बोलता है। फिर गैरी और हॉरस के बीच में थोड़ी बातें गो और गैरी के बीच थोड़ी बातें होती है और गैरी वहाँ से सीयू बोल के चला जाता है। एस और गो हॉरस भी वहाँ से चले जाते हैं और इसके साथ अपने एपिसोड भी एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा तो बाय।